हेलो दोस्तों, देखिए पहले आज एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करेंगे 6.1 का। तो 6.2 देखेंगे। 6.2 देखने से पहले कुछ आपको 7 क्लास का थ्योरी याद होना चाहिए, जिसका प्रूफ आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। यदि उसकी ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट करें, हम उस थ्योरम का आपका प्रूफ भी बता सकते हैं। उसके लिए पहले आपको कुछ क्लासेज में पढ़ाया गया होगा, जिसका मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है बाई इंटीरियर। यदि x डिग्री है तो यह भी क्या होगा, x डिग्री होगा बाई इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई इंटीरियर एंगल थ्योरम। ये आपको 7 क्लास में पढ़ना था, रिकैप मैं करा रहा हूँ मैं इसका थ्योरम। यदि चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये प्लस एंगल ये जो होता है, ये एंगल जो होता है y, ये भी क्या होता है, y होता है। इसको हम दो तरफ से इसे भी करते हैं कोऑर्डिनेट से, लेकिन यहाँ से भी आप कह सकते हैं बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपका एक और थ्योरम है जो कह रहा है कि यदि ये स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल है और एक स्ट्रेट लाइन जो है ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल होगा। इतना ही। इससे आगे क्वेश्चन में यदि कोई ज़रूरत पड़ता है तो हम वीडियो में आपको बताएंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, जिसमें क्या दिया है, ए बी आर गिवन में दिया है। ए बी का है पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल टू का दिया है सी डी। यहाँ पर एंगल का दिया है x डिग्री और y, यही पता करना है हमको, फाइंड का करना है x एंड y। और ये क्या दिया है, 50 डिग्री दिया है, 130 डिग्री। यहाँ पर आप लोग, ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले तो मैं बता दूं तो आप लोग से बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आप बना सकते हैं 50 डिग्री प्लस x लीनियर पेयर से। इसका हम दो मेथड भी आपको बता देते हैं। फर्स्ट मेथड आपको बता देते हैं, बहुत ईजी है, इसलिए बाई लीनियर पेयर से आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आपका लीनियर पेयर से होता है। यहाँ से भी आप x निकाल सकते हैं, कितना होगा, 130 डिग्री होगा। और x एंगल x जो होगा, आपको बताए थे कि यदि दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। यहाँ पर एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 130 होगा। ये पहला मेथड है, जिससे एक किस चीज़ से हो जाएगा, बाई इंटीरियर एंगल, बाई इंटीरियर एंगल, इंटीरियर पेयर एंगल बोलाता है, जो इस दोनों का होता है इक्वल होता है। ये आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड का हो सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ से तो पहले इंटीरियर एंगल लिखेंगे, एंगल x इक्वल टू एंगल y बाई इंटीरियर एंगल। लेकिन यहाँ से आप थ्योरी भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ से एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि 130 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। किस चीज़ से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ से एंगल y निकल जाएगा, तो एंगल x इज इक्वल टू भी 130 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू भी 130 डिग्री पता चल जाएगा। दूसरा। तीसरा क्या होता है कि यहाँ से हम e निकालेंगे तो 50 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ से भी y निकल जाएगा 130 डिग्री। तो आप किसी तरह निकाल सकते हैं पहला क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पहले हम लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट से भी निकाल सकते हैं, और इंटीरियर एंगल। 3 थ्योरी भी आपको इसके क्वेश्चन माध्यम से समझ में आ गया होगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 ठो लाइन दिया है। इसमें दिया है एक ए बी है जो पैरेलल टू सी डी है। ए बी है जो पैरेलल है सी डी के, और एक है जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। मतलब सी डी के एक पैरेलल लाइन बनाना है ई एफ। तो मैंने आपको बताया था उस समय
जब आपको मैं कंडक्शन बता रहा था कि यदि एक लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी लाइन किसके पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा। तो ये आपको तीनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये थ्योरम नंबर 2 6.2 में आपको सीखना है कि यदि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तीनों लाइन अपने आप में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये इसके भी पैरेलल होगा, ये इसके भी पैरेलल होगा, यदि दोनों भी अपने में पैरेलल होगा। उसके बाद दिया है एक आपको रे दिया है जो इसको इंटरसेक्ट ऐसे कर रहा है, जो कि इसमें एंगल एक्स या इसको वाई दिया है, इसको क्या दिया है जेड। कह रहा है फाइंड करना है हमको, इसमें y/z दे दिया, y/z का रेशियो दिया है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है उस एंगल का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम, और दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हमको y+z दिया है तो इसको हम लिख देंगे, एंगल क्या लिखेंगे, इसको हम यदि मान लेते हैं अपने से क्या मान लेंगे, o मान लेते हैं। तो एंगल COZ, एंगल COZ इज इक्वल टू z, जो आपका एंगल दिया है उसके बराबर हो जाएगा बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल थ्योरम के अनुसार क्या होगा, बराबर होगा COZ इज इक्वल टू z डिग्री हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख, तो यहाँ से हमको y+z पता चल गया, ये इसके इक्वल होगा तो y+z, ये लीनियर पेयर से एंगल नाउ y+z, ये y प्लस यहाँ पर z ये भी हो जाएगा, तो y+z क्या हो जाएगा 180 डिग्री। किस चीज से होगा, लीनियर पेयर से, बाय लीनियर पेयर। यस ठीक है, लीनियर पेयर से y+z 180। नाउ गिवन क्या है, गिवन है y/z इज इक्वल टू 3:7, इसको इक्वेशन 1 मान लो। 3:7 गिवन है तो हम मतलब y को और z पर कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 3x ले लेते हैं और x तो कुछ दिया है तो इसमें हम कुछ और लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 की जगह पर कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए c ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3c और z इज इक्वल टू 7c, और c बिलोंग्स टू क्या करेंगे, कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट से बिलोंग करेगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एंगल है तो ये कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो उसका एंगल पता चल जाएगा। तो नाउ y+z क्या निकाले हैं हम इक्वेशन, भाई इक्वेशन 1 से y+z दिया है 180 डिग्री, तो y का 3c प्लस 7c इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। नाउ 10c इज इक्वल टू 180, यहाँ से c इज इक्वल टू 18 डिग्री पता चल जाएगा। तो y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 3c से निकाल देंगे, तो 3 इंटू 18 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 7 इंटू 18 डिग्री। तो यहाँ से आपको हमको x एंगल पता करना है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड एंगल x। तो अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं इसके को ये इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, मतलब एंगल z इज इक्वल टू एंगल जो z है वो एंगल DO, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं m के बराबर होगा, एंगल z इज इक्वल टू DOM के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर, ये भी एंगल z होगा, क्या होगा z होगा। ये किस चीज से होगा, वर्टिकली अपोजिट से, क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा, दोनों बराबर होगा। और z किसके बराबर होगा, x के बराबर, z किसके बराबर होगा, x के बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, z इज इक्वल टू एंगल मतलब DOM इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल थ्योरम से, इंटीरियर एंगल थ्योरम से। तो ये दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, एंगल z इज इक्वल टू DOM एंड DOM इज इक्वल टू x। तो दोनों को यूज करते हुए मान लीजिए सेकेंड और इसको थर्ड मान लेते हैं, तो हम देखेंगे बाई यहाँ से सेकेंड एंड थर्ड एंगल z जो है x के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ से भी आप पता कर लिए, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल किए, फिर इसका पैरेलल इस्तेमाल किए। अब हम शुरू में आपको एक थ्योरम बताए थे वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि ये लाइन इसके लाइन के भी पैरेलल हो सकता है डायरेक्ट। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि एंगल z इज इक्वल टू एंगल x होगा, क्या लेकर, यदि AB
पैरेलल टू EF होता है तब ऐसे भी आप जा सकते हैं। हम दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, एंगल x इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर हमको x पता करना था, जो कि हम z पता किए हैं 18 डिग्री इंटू 7, 18 7 जा और 7 56 126 इसका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। 3 में आपका दे दिया है AB पैरेलल टू CD, एगो लाइन दिया है। अब फिगर क्वेश्चन में दिया है 6.3G फिगर। AB दिया है जो कि पैरेलल है CD के। उसके बाद दिया है कि EF, एक EF मतलब EF परपेंडिकुलर टू CD। EF एक है जो परपेंडिकुलर है CD पर, ऐसे करके परपेंडिकुलर फिगर में आपको दिया है जो कि परपेंडिकुलर है EF परपेंडिकुलर टू CD। और एंगल GED बराबर 126 डिग्री। तो एंगल GED यहाँ से बनाया है GED, यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दिया है फिगर में GED। एंगल GED आपका गिवन है, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री गिवन है। मतलब एंगल GED इसको कितना दिया है, 126 डिग्री दिया है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल AGE, उसके बाद GEF, एंगल GEF एंड एंगल FGE। ये आपका करना है, तीनों फाइंड करना है। नाउ हम पता करेंगे ये तीनों एंगल्स के आपको पता करना है। तो AGE कौन हो गया, ये एंगल। उसके बाद GEF मतलब ये एंगल। और FGE मतलब ये एंगल, ठीक है। तो पहले एंगल AGE आपका आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम ये एंगल जो होता है इसके इक्वल होता है। तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, किस से, बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल्स थ्योरम आपको हम बताया था उसी क्वेश्चन में, इंटीरियर एंगल्स एंड वर्टिकल अपोजिट। और आपको इसमें हम सिखाए थे कि